चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि परचेजर का नाम दिया हुआ है न्यू कोलियरी कंपनी और वेंडर का नाम दिया हुआ है वैगन कंपनी। जो एसेट खरीदा जा रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, उस एसेट का नाम है वैगन और उस वैगन का कैश प्राइस है 11,175। कैश डाउन 3,000 है। इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 3,000 ईच, यानी 3 इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक 3,000 का है। इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, यानी प्रति वर्ष 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, यानी ब्याज लिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो वेंडर के द्वारा, जो भी अमाउंट बैलेंस रह रहा है। डिप्रिसिएशन रेट है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें यह हुआ कि न्यू कोलियरी कंपनी है जो वैगन खरीद रही है। वैगन कंपनी से कैश प्राइस रुपीज़ 11,175, जिसका कैश प्राइस है 11,175, जिसमें से कैश डाउन कर दे रहा है 3,000, इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है 3 और एक इंस्टॉलमेंट का दाम है 3,000, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 3,000 का है और 3 गो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट 5% और हरास का जो रेट है वो है 10% प्रति वर्ष अस्थाई विधि से। कौन से विधि से? अस्थाई विधि से। तो चलिए इसके लिए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ कैश प्राइस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस है आपका 11,175, यानी 11,175, जिसमें से 3,000 वो डाउन कर दिया है, यानी कैश डाउन कर दिया है। तो घटा लिए, अमाउंट हमारा जो बैलेंस बच रहा है ये 8,175, 8,175 रुपीज़ जो ये बैलेंस बच रहा है, ये 1 ईयर के लिए वर्ल्ड होगा, क्योंकि 1 ईयर पे इंस्टॉलमेंट पेड किया जा रहा है। तो 1 ईयर के लिए अमाउंट होल्ड होगा। तो इस अमाउंट पे फिर हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिए तो आया मेरा 408.75। इसको ना हम राउंड फिगर में लेंगे, 409 हो जाएगा। अभी 409 जो इंटरेस्ट है इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। कैसे? तो यहाँ पता चलता है कि इंक्लूडेड है या फिर इंक्लूड करना है। तो 11,000 का था 3,000 हम कैश डाउन कर दिए, तो मेरा बैलेंस बचा 8,175 पेड करना, यानी ये बैलेंस जो था, यही बैलेंस इसको ही पेड करना था। 3,000 3 इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है इस बैलेंस के लिए, यानी इतना ही अब हमें पेड करना था। इसके लिए हम पेड कर रहे हैं 9,000 रुपीज़, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है और 3,000 का है, तो 9,000 रुपीज़ हम पेमेंट कर रहे हैं और बैलेंस मेरा है 8,175। तो जो ज़्यादा अमाउंट पेड कर रहे हैं वो क्या है? वही इंटरेस्ट होता है, और उसमें से हम घटा लिए तो आया इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आ गया मेरा 825, जो यहाँ भी आया है 825। तो इससे साफ क्लियर है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, यानी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसलिए उस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाने के बाद हमारा कैश प्राइस हो गया कि इस इंस्टॉलमेंट में हमने कैश कितना पेमेंट किया। तो कैश पेमेंट किया 2,591 रुपीज़। तो अब 2,591 रुपीज़ इसके साथ पेमेंट कर दिए, तो उसको हम यहाँ घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। फिर आया बैलेंस 5,584, उसका फिर 5% निकालेंगे, आया इंटरेस्ट 279.2520। अब इसको ना हम फिर नियरेस्ट यानी राउंड फिगर में लेंगे तो 279 रुपीज़ आ गया। 279 फिर इस इंस्टॉलमेंट में से घटाएंगे तो कैश आया कि इस इंस्टॉलमेंट के साथ कैश जो पेमेंट किए वो आया है 2,721, यानी 2,721 रुपीज़। फिर उसको हम घटा लिए तो जो मेरा बैलेंस आया वो आया 2,863 रुपीज़। अब ये हमारा बैलेंस इतना ही और इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है 3,000, तो 3,000 में से इस कैश बैलेंस को घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा है वही इंटरेस्ट है इस किस्त में, यानी इस इंस्टॉलमेंट में। अब टोटल यहाँ जोड़ लिए तो आ गया हमारा 825 रुपीज़ हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया, यानी 825 रुपया।
अब रहा कि डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब फिक्स मेथड पे हो तो एक ही बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद वहीं प्रत्येक साल के लिए घटते चला जाता है। तो डिप्रिसिएशन ऑन वैगन फॉर एवरी ईयर, तो वैगन का कैश प्राइस था, ये क्या वैगन क्या है, एक तरह का वो ठेला वगैरह या कुछ होता है जिससे सामान ढोया जाता है, ठेला ही समझिए। तो एक ठेला है उसका दाम दिया हुआ है 11,175, उस पर 10% प्रत्येक साल आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो करे तो आया 1117 पॉइंट यानी 0.5। तो इसको हम फिर राउंड फिगर में लेंगे तो आया 1118 रुपया। कितना आया? 1118 यानी 1118 ये आया हमारा डिप्रिसिएशन, जो पर ईयर के लिए यानी एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल इतना ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब रहा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में फिर ऐसे ही है कि परचेजर एक्स है, तो एक्स वेंडर ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वेंडर का नाम ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो खरीद रहा है वो मोटर वैन खरीद रहा है। इट मीन्स यह है कि एक्स ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर से मोटर वैन खरीदता है जिसका कैश प्राइस 85,000 है, यानी 85,000 है। कैश डाउन 30% ऑफ कैश प्राइस का 30% कैश डाउन हो रहा है, जो यहाँ निकला 25,500 25,500 पेड, और इसके बाद पेड 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 25,000 ईच। इसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट 25,000 का पेमेंट किया जा रहा है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद बैलेंस पेड विथ इंटरेस्ट, उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे और डिप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो एंट्री करना होगा तो डिप्रिसिएशन का एंट्री छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो आया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर कैश प्राइस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस 85,000 दिया है जिसमें डाउन कर दिए हैं 25,500, तो आया मेरा बैलेंस 59,500। अब इस 59,500 जो है ये बैलेंस 1 साल के लिए होल्ड होगा, यानी 1 साल के बाद ही फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तो 1 साल के लिए इस पर इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेंगे। तो आया 5,950 यानी 5,950 आया। और ये चूँकि इंटरेस्ट है और ये इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटा दिए, मेरा कैश आ गया, इसके साथ पेमेंट किए 19,050। तो 19,050 जब उसके साथ पेमेंट कर दिए तो फिर यहाँ माइनस कर लेंगे, आ गया मेरा 40,450। 40,450 का फिर 10% निकालेंगे, आ जाएगा मेरा 4,145 यानी 4,045 या 4,045 रुपीज़। जो फिर ये क्या हो गया 25,000 से घटा लेंगे तो फिर आ गया मेरा ये कैश, इस इंस्टॉलमेंट के साथ कैश चला गया ये 20,955 20,955 रुपया चला गया उसके साथ। फिर यहाँ घटा लेंगे इसको, तो बैलेंस मेरा बचा 19,495 यानी 19,495। अब इस पे ये बैलेंस मेरा बच रहा है, फिर ये बैलेंस 1 ईयर के बाद फिर पेमेंट किया जाएगा। तो 1 ईयर के लिए इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%, तो आया 1,949 1949.5 यानी 1,949.5 है। तो इसको हम राउंड फिगर में लेंगे तो आ जाएगा 1,950 यानी 1,950 रुपीज़ हुआ। तो इसको हम इसमें से फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो इसमें ना हम जोड़ेंगे, इसमें घटाए हैं इसमें घटाएं क्योंकि इसमें ऑलरेडी शामिल था। लेकिन ये जो है कैश प्राइस इतना है और इस कैश प्राइस में यहाँ कह भी रहा है कि बैलेंस जो बचेगा उस बैलेंस को पेड करेंगे विथ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ। तो ये बैलेंस बच रहा था और इस पर इंटरेस्ट इतना है और ये दोनों को जोड़ देंगे तो उसके यानी इस बैलेंस के साथ दोनों को मिला देंगे तो आया जो वो अमाउंट
21,445 यानी 21,445। अब यही अमाउंट लास्ट में यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, ये वाला अमाउंट। ये चूँकि कैश ही इतना बचा हुआ है, लास्ट में कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था ये नहीं दिया था। कैश दिया था कि कैश तो इतना बचा है, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किए थे, इतना आया, तो ये दोनों को पेमेंट कर मतलब ऐड कर दिए, तो जो आया वो इंस्टॉलमेंट आ गया। अब इसको हम पेड कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 25,000, सेकेंड आ गया 25,000 और थर्ड कितना हो जाएगा 21,445 यानी 21,475 तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया। अब वैसे ही जर्नल एंट्रीज या जो भी कुछ करना है इसमें भी दोनों पार्टीज़ के बुक में करना है तो दोनों पार्टीज़ के बुक में करेंगे, एक पार्टीज़ के बुक में करना है तो एक के करेंगे। अगर अकाउंट ओपन नेसेसरी अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन कर देंगे, एक के बुक में करना है तो एक के बुक में करेंगे, दोनों के बुक में करना है तो दोनों के बुक में करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है परचेजर। परचेजर का नाम है, ठीक है, प्रिंटिंग कंपनी। प्रिंटिंग कंपनी परचेज कर रहा है मशीनरी, किस से, तो वेंडर से। वेंडर का नाम नहीं लिखा है, NA का मतलब नॉट अवेलेबल या नॉट अपियर नहीं किया है, नहीं दिया है। एसेट का नाम है मशीनरी। तो परचेजर यानी प्रिंटिंग कंपनी वेंडर से एक मशीन खरीद रही है जिसका दाम यानी रोकड़ मूल्य यानी कैश प्राइस 4,000 है और कैश डाउन 800 करती है। बाकी का इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में 800 का ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती है, मतलब 800 ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती है 4 इंस्टॉलमेंट। इन एडिशन और इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट चार्ज एट 6% पर एनम और इसके अतिरिक्त 800 रुपया वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती है, उसके अतिरिक्त 6% ब्याज भी चार्ज करती है। तो देखेंगे यहाँ कैलकुलेशन कैसे करें। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस दिया, कैश डाउन कर दिया, 3200 रुपया हुआ यानी 3,200 रुपीज़ बैलेंस बचा। इस बैलेंस पे यानी इसी बैलेंस पे यहाँ इंटरेस्ट चार्ज किया आया 192। अब यहाँ 800 दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। तो हम कैसे समझेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। तो यहाँ हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं कैसे। तो टोटल अमाउंट है कितना 4,000, जिसमें से कैश डाउन हमने कर दिया है 800। 4,000 में से 800 हमने कैश डाउन कर दिया तो बैलेंस जो बचा 3,200 रुपीज़ बचा। कितना 3,200। और इसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं कितना 4 इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज़ का। तो कितना आया टोटल पेमेंट कर रहे हैं 3,200 यानी 3,200 बैलेंस भी और पेमेंट भी 3,200 ही कर रहे हैं। इट मीन्स ये है कि 800 जो रुपीज़ है 800 ये एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है और 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो टोटल मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल पेमेंट करेंगे 3,200। तो 3,200 रुपीज़ जो हम पेमेंट कर रहे हैं और इसके बराबर है जितना बैलेंस मेरा बचा है उतना ही हम पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे जितना भी दिया हुआ है ना, तो पहले क्या होता था कि यहाँ जो लिखते थे इंस्टॉलमेंट इसमें इंटरेस्ट शामिल रहता था, इसलिए इंटरेस्ट को घटाकर यहाँ कैश प्राइस निकालते थे। अब इसमें उल्टा दिया, कैश प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ 800 ही पेमेंट कर रहे हैं, कैश प्राइस ही कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है कि कितना हम पेमेंट कर रहे हैं। 800 रुपीज़ जो है वो केवल किसका है कैश प्राइस का है। तो हम इंटरेस्ट तो जोड़े नहीं है उसमें, इसलिए इंटरेस्ट भी जोड़ करके ये इंस्टॉलमेंट बनानी है। क्या बना लिए इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हो गया। फिर उसी तरह से अब चूँकि इसमें 800 कैश प्राइस है, 800 कैश प्राइस है, रोकड़ मूल्य है और ये आया किस्त का दाम आया, किस्त का वैल्यू। तो फर्स्ट किस्त 992 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे जिसमें कैश है 800। तो 800 फिर यहाँ हम फर्स्ट किस्त में दे दिए तो फिर घटाएंगे माइनस करेंगे तो आया 2,400। तो 2,400 पे फिर 6% करेंगे 144 आया। 144 फिर 800 में प्लस करेंगे तो 944 आ गया।
अब इसमें 944 में कैश है 800, तो 800 को घटाएंगे फिर माइनस करेंगे तो फिर आया 1600 का 6% फिर कैलकुलेशन करेंगे आया 96 फिर इस कैश में जोड़ लेंगे यानी ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आया वैल्यू 896, जिसमें 896 इंस्टॉलमेंट जो आया है इसमें 800 कैश है, तो 800 फिर यहाँ माइनस करेंगे तो बच गया मेरा बैलेंस 800 पे फिर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आया 48, तो 800 में 48 को फिर ऐड करेंगे तो आ गया मेरा इंस्टॉलमेंट वैल्यू यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट जिसका वैल्यू आया 848 आया। अब 848 में जो इंस्टॉलमेंट आया फोर्थ उसमें कैश कितना 800 शामिल है। अब इसके आगे कुछ है ये नहीं है, जैसे हम दे देंगे 800 तो अब बैलेंस क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा क्योंकि 4 ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था, ठीक है, इसके आगे तो है नहीं। अब यहाँ देखिए कह रहा है इसमें कि किसके बुक में, प्रिंटिंग कंपनी के बुक में वेंडर कंपनी का अकाउंट बनाना है, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रिंटिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ प्रिंटिंग कंपनी। प्रिंटिंग कंपनी के बुक में वेंडर्स अकाउंट ओपन करना है, तो वेंडर्स अकाउंट ओपन करेंगे तो फॉर्मेट खींचेंगे अकाउंट का, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, इधर क्रेडिट वाला और इधर डेबिट वाला, ठीक है। डेट है जो खरीदा है उस फर्स्ट डेट का मतलब जिस डेट को खरीदा वो डेट है 2013 जनवरी 1 यानी 1 जनवरी 2013 को खरीदा था, तो उस डेट पर हम एंट्री करेंगे खरीदने का, तो होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नाम डेबिट वाला का, बाई मशीनरी अकाउंट बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना 4480 कर लिए। फिर उसी डेट को चूँकि पेमेंट किया है जिस डेट को खरीदा है, तो 2013 को खरीदा जनवरी 1 को, तो उसी डेट को फिर पेमेंट कर देंगे टू बैंक कितना 800 रुपीज़, चूँकि कैश डाउन किया है ना यहाँ तो वो पेमेंट कर दिए। अब फिर 1 साल के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आया 1992, तो फिर यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए। अब मेरा बैलेंस बच गया 2688, उसी बैलेंस को फिर अगले नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे 2688, ठीक है। अब फिर इसमें ना इस 2014 में फिर 31 दिसंबर को पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, सेकेंड नंबर इंस्टॉलमेंट ये आया 944 पेमेंट कर देंगे, बैलेंस CD इतना आया। फिर ये ट्रांसफ़र करेंगे इसी CD को यहाँ BD करेंगे 2015 जनवरी 1 को, तो आया 1744 में से फिर 2015 में 31 दिसंबर को फिर पेमेंट करेंगे टू बैंक, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट आया है कितना 896 पेमेंट कर देंगे। अब ये है बैलेंस, फिर CD बच गया 848, इसको फिर ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को, तो 2016 के जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 848, फिर इसको 2016 के 31 दिसंबर को पेमेंट कर देंगे टू बैंक। अब हमारा बैलेंस इधर भी सेम और इधर भी सेम, यानी दोनों बैलेंस ख़त्म हो गया। अब इसके आगे तो पेमेंट करना नहीं था, 4 ही इंस्टॉलमेंट था, 4 ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए। तो ये रहा आज का क्लास में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप सोल्व करें, अच्छे से समझिए, और फिर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में 5 से आगे बनाऊंगा, 5, 6, 7 जितना बन जाए नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर करूँगा। दैट्स ऑल।